हम अपने इस टॉपिक में बात कर रहे थे स्क्वायर नंबर की। तो हमने पहले वीडियो में समझा कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम एक नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक। तो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम नंबर के साथ। जैसे 23 है, मैंने 23 लिखा, तो 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 23 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक। 9 3 6 6 2 1 5। इसका आंसर आ गया 529। 529 स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है किसका? 23 का। ठीक। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में एक और तरीका दिया गया है। कैसे? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी? ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। हो तो अ, हम्म, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 39 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक। तो 39 को क्या किया इसने? 39 को लिख दिया 30 + 9। 30 + 9। 30 हमारे लिए ए है और 9 बी हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इन्होंने आइडेंटिटी लगा दी। तो हम ये किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। जैसे फाइंड करना है 79 का होल स्क्वायर। तो हम 79 को कैसे लिख सकते हैं? 70 + 9। आप इसको 75 + 4 भी लिख सकते हैं, 78 + 1 भी लिख सकते हैं, या 60 + 19 भी लिख सकते हैं। ठीक। सारे नंबर मिलके 79 ही बनते हैं। लेकिन हम 79 क्यों, 70 और 9 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 70 आखिरी में जीरो है, तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी है। और 9 10 से छोटा है, इसका स्क्वायर भी पता ही होगा। इसलिए हम लोग ऐसे नंबर लेते हैं। ठीक। तो जैसे 79 का होल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 70 + 9, मैंने इसको तोड़ लिया, इसका होल स्क्वायर। तो 70 हमारे लिए ए हो गया और 9 हमारे लिए बी हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक। 70 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 7 7 जा 49। तो 4900 प्लस 81 प्लस 70 इंटू 9 630 इंटू 2 1260। अब आपको 490 प्लस 1260 प्लस 81 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा ये? 4900 प्लस 1260 इज इक्वल्स टू 6160 प्लस 81। अब इन दोनों प्लस करेंगे तो 6241। ये आपका आंसर हो गया। ये किसका स्क्वायर हो गया? 79 का। चेकआउट कर लेते हैं। 4900 प्लस 5900। हाँ, तो सही है। ये आपका 79 का स्क्वायर आ गया। आप 79 का स्क्वायर इस आइडेंटिटी के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी अगर आपको वैसे फाइंड आउट करना है तो आप 79 मल्टीप्लाइड बाई 79 करें। 9 9 81 1 8 कैरी, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 63 प्लस 63 126 प्लस 8 134 4 13 7 7 49, 49 प्लस 13 62 624। आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। ये मैंने दो डिजिट के नंबर जब भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक ही लाइन में लिख देते हैं हम। ठीक। ये कैसे करते हैं? जैसे 7 13 13,
आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 और 3 कितना 6, ऐड कर दिया। फिर आखिरी में इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, तो आंसर आता है 169। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक लाइन में ही सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, या उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी बहुत आसान है। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है, आप उस पर आइडेंटिटी लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 39 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अब जिन नंबर के लास्ट में 5 होता है, जैसे 25, 35, 75, 125, या कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 5 आ रहा हो, 65 हो गया, 135 हो गया, तो हम उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 25 है, तो 25 में आगे है 2, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो जो नंबर आगे लिखा हुआ है, ठीक, उसको उसके बाद जो नंबर आता है 3, उससे मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक, और उसमें कितना ऐड कर दीजिए, जो बाद का नंबर है 5 उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए 25, तो आंसर क्या हो गया 625। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आगे नंबर लिखा है 3, तो 3 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 3 के बाद आता है 4, तो 3 4 जा 12। अब जो 12 आया है उसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 100 कितना हो गया 1200, और प्लस आखिरी में 5 का स्क्वायर मतलब 25, कितना हो गया 1225। ठीक, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं एक 75 का एग्जांपल। क्या करना है आपको, जो आगे नंबर है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, जो भी आंसर आएगा 7 8 कितना होता है 56, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और इसमें कितना ऐड करना है 25। 25 क्यों, क्योंकि आखिरी जो नंबर बचा है 7 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे पास जो 5 बचा है उसका स्क्वायर ऐड करना होता है। ठीक, तो 5625 इसका आंसर आ गया। अगर आपको जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 95 का स्क्वायर फाइंड आउट करिए, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, जो आगे का नंबर है 9, उसको उसके बाद जो नंबर आता है 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 90। अब 90 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया आपका 9000। 90 को 100 से किया 9000, इसमें 25 ऐड कर देना है। 25 क्यों ऐड करना है, क्योंकि 5 आखिरी में जो 5 है इसका स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25, तो आपका आंसर कितना आ गया 9025। ठीक, तो किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना होता है, यूनिट डिजिट छोड़ के, जैसे है 135, उसके पहले रब कर लूँ मैं, तो यूनिट डिजिट छोड़ के जैसे 135 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट डिजिट छोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर छोड़ दीजिए। ठीक, क्या बचा 13 बचा। 13 को 13 के बाद कौन सा नंबर आता है 14, इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 13 इंटू 14 कितना हुआ 182, 13 हाँ 182। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। ठीक, कितना आ गया 18200, और इसमें क्या प्लस कर देंगे 25। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ गया 18225, ये आपका 135 का स्क्वायर आ गया। ठीक, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, 13 इंटू 14, 13 13 जा 169, 169 प्लस 13 72 82, हाँ सही है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है,
जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको राइट एंगल कहते हैं। तो ये हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर, और ये मानते हैं बेस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर हम बेस के स्क्वायर से ऐड करें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको आगे आने वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम ट्रिपलेट्स की बात कर लें। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब ये समझिए आप, अगर एक नंबर है ए स्क्वायर, उसमें अगर आप बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ए बी सी आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक, तो समझते हैं इसको क्या है ये। सपोज नंबर है 3 4 5। तो क्या ये जो अब मान लीजिए 3 और 4 है। ठीक, दो छोटे नंबर। अब अगर आप कहेंगे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो 4 स्क्वायर के बराबर नहीं होंगे, क्यों? 25 प्लस 9 34, और इसका आंसर तो 16 आएगा। ऐसा नहीं है। आपको ट्रिपलेट निकालने के लिए दो छोटे नंबर, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। क्या 9 + 16 25 होता है? हाँ, होता है। ठीक, तो 3 4 5 कैसे नंबर है? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। द कलेक्शन ऑफ नंबर्स 3 4 and 5 इज नोन एज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अगेन ऑब्जर्व दैट 5 और 12, अब 5 और 12 को जैसे 5 का स्क्वायर करिए प्लस 12 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो रहा है? 5 स्क्वायर का मतलब 25, 12 स्क्वायर का मतलब 144। तो 25 प्लस 144 कितना होता है? 169। 169 किसका स्क्वायर है? 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो 5 12 और 13 क्या हो गए हमारे? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए। ठीक, तो हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालते कैसे हैं, अब ये समझते हैं। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको नहीं समझना है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज ना। तो सबसे बड़ी साइड इसमें 13 है, तो 13 तो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी ना। 13 बड़ी साइड है। 13 आपका बेस या परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। 5 और 12 में आपका परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर या 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो 13 स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक, देखिए कोई भी नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो उसके लिए निकालने का क्या तरीका है? 2m स्क्वायर प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? m² + 1 के होल स्क्वायर के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 2m और m² - 1 m² + 1, ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे, समझते हैं हम लोग कैसे इस इन नंबर्स का यूज करके कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपको आपकी एक्सरसाइज में है कि आपको एक पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक, तो सपोज आप 8 को रखते हैं, आपके पास क्या है? 2m m² - 1 और m² + 1। तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2m। ठीक, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है। ठीक, तो 2m, अगर 8 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है तो 2m किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई? 8/2 = 4। m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4। अगर m की वैल्यू 4 आ गई तो यहां पे निकालिए, 4 4 जा 4² - 1 कितना आ गया? 15। ठीक, यहाँ पे 4 स्क्वायर
+1 क्या आ गया 17। तो क्या आपके 3 नंबर आ गए? कौन कौन से? 8, 15 और 17। अब हमें चेक करना है क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ना। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 15 का 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 289। और 289 17 का स्क्वायर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। अब चलिए इस क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमें तीन नंबर किस फॉर्म में होते हैं? 2m, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। तो सपोज हम लिखते हैं 12। अब 12 को हम रखते हैं m स्क्वायर +1 में, क्योंकि 12 एक मेंबर होना चाहिए, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो 12 को हम लोग किसके बराबर रखते हैं? पहले m स्क्वायर +1 के। तो m स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 12। 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 -1। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ठीक, तो क्या m की कोई नेचुरल वैल्यू आएगी? नेचुरल नंबर आएगा? कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 11 नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग 12 को m स्क्वायर +1 की जगह तो नहीं रख सकते। अब m स्क्वायर -1 की जगह ट्राई करिए। तो m स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 12। तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 + 1 क्या हो गया? m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। क्या m की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो नेचुरल नंबर हो? नहीं। क्यों नहीं आएगी? किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 13 नहीं होता है। ठीक, तो 12 को हम इसकी जगह भी नहीं पुट कर सकते। तो अब क्या बचा हमारे पास? ये अब यहां से ट्राई करते हैं। 2m इज इक्वल्स टू 12। यहां से m की वैल्यू आ गई? हाँ आ गई। क्या आएगी? 6। 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 6 m की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, तो रुकिए तब कर लेता हूँ बोर्ड। तो हमने देखा भी 12 को हमने जब 2m के इक्वल रखा तो हमें m की वैल्यू मिल गई। हमारे पास 3 नंबर होते हैं, कौन कौन से? 2m, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। तो पहले हमें m की वैल्यू निकालनी होती है पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए। मान लीजिए 12 के पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने हैं तो उसके लिए हमें m की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इन दो इक्वेशन में रखा तो हमने देखा कि हम m की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक, तो हमें m की वैल्यू किससे मिली? इस वाली इक्वेशन से, इस नंबर से। ठीक, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब m की वैल्यू 6 आ गई। आप इसमें और इसमें m की वैल्यू रख दीजिए, आपके ट्रिपलेट्स निकल आएंगे। जैसे यहाँ पे है m स्क्वायर -1, तो m की वैल्यू है 6। तो 6 स्क्वायर -1 और 6 स्क्वायर +1। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 -1, तो क्या वैल्यू आ गई? 35। यहाँ पे 36 +1 क्या वैल्यू आ गई? 37। तो 12 के 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन से हो गए? एक 12, एक 35 और एक 37। आप 12 का स्क्वायर करिए, 35 का स्क्वायर करिए, वो किसके बराबर होगा? 37 के बराबर होगा। ठीक, तो चलिए आपके लिए मैं चेक कर देता हूँ। 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144। 35 का स्क्वायर जिसके एंड में 5 होता है, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग? 3 है आगे, 3 इंटू 4 12। 12 इंटू 100 1200 प्लस 25 ना। तो 1225 ये 35 का स्क्वायर हो गया। इसमें हम लोग 144 ऐड करेंगे। 9 6 3 1369। क्या 1369 37 का स्क्वायर होता है? क्योंकि तीसरा नंबर हमारा क्या निकला था? 37 निकला था। तो 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? या आप 37 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो 30 + 7 का होल स्क्वायर। ठीक,
इस एक क्वेश्चन में आपके सारे जो पिछले टॉपिक हैं सब कवर हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 900 प्लस 49 प्लस 3 7 21 टू 42 420, तो 900 1320 1369। हाँ, तो इनको प्लस करने पे 1369 ही आ रहा है। तो अब ये 12 35 और 37 क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट था। ठीक, तो होप आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें बस यही दो क्वेश्चन है क्या, मतलब ये दोनों क्वेश्चन नहीं, ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने कराए। उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वेरियस नंबर के स्क्वायर निकालने हैं। तो मैंने एक तरीका ये है, जैसे मैंने अभी ये स्क्वायर निकाला है, 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया अभी आपको। स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन और आसानी से अगर आपको बिना पेन उठाए अगर मन में करना है तो आप मन में भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। ठीक, अभी तक हम स्क्वायर बात कर रहे थे, नंबर के स्क्वायर की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, तो ये समझने के लिए जैसे एरिया ऑफ, आपको 3 सिचुएशन समझनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर की साइड क्या होती है। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। अब साइड और साइड को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है कितना, एरिया कितना दिया है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपसे पूछिए साइड क्या होगी, तो आपको साइड निकालने के लिए इस 144 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरे सिचुएशन पे आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर। इसकी साइड, इस स्क्वायर की साइड दी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आपसे इस डायगोनल की लेंथ पूछी है। ठीक, तो अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, क्या होता है उसमें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 8, साइड है ना, ये साइड है स्क्वायर की, ये भी साइड है, तो ये भी 8 के बराबर है, ये भी 8 के बराबर है। तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC। ठीक, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 160, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 64 प्लस 64 कितना हुआ, 128। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है हमारा, AC स्क्वायर, ये A से C तक है ना, तो AC स्क्वायर कितना होगा, 128। तो अगर AC की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, किसकी, AC की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 128 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड आर रिस्पेक्टिवली 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे रखी है कितनी है, 5। परपेंडिकुलर की कितनी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर। कैन यू फाइंड द थर्ड साइड, आपको ये साइड निकालनी है, बेस। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये क्या होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है नहीं, फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 5 स्क्वायर। तो 3 इधर जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 9। ये किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो यहां भी अगर हमें बेस निकालना है तो 16 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, ये तीनों सिचुएशन मैंने इसलिए बताई, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। इन ऑल द अबव केसेस वी नीड टू फाइंड अ नंबर होज स्क्वायर इज नोन।
हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसका स्क्वायर पता हो। फाइंडिंग द फाइंडिंग द नंबर विद द नोन स्क्वायर इज नोन एज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर हमें पता हो। जैसे यहाँ पे दिया है 144, तो 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है? ठीक, 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 12 का। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12। ठीक, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर है? जैसे 12 का स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर है 144, स्क्वायर में हम ये साइन करते हैं, ये लगाते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में हम कौन सा साइन लगाते हैं? ये साइन। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12। तो बेसिकली ये डिफरेंस है स्क्वायर रूट और स्क्वायर में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।